जय हिंद बच्चों। जैसे कि हम अपने चैनल पर 10th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स शुरू की है, तो उसमें इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उसका हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे। तो उस वीडियो में देखो, सबसे पहले हमने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलीस्टार कांच पर डाली जाती है तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर बताया था उसके बाद परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच में खींचा गया अविलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फिर उसके बाद था आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ाया था बच्चों प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में था कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में हमें जो आकृति दिखाई देती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और एक डेफिनेशन और बताई थी, वह थी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मिलती हुई या फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब फिर उसके बाद हमने बताया था प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया था कि वस्तु बिंदु से चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर बताया था हमने आभासी प्रतिबिंब, वस्तु बिंदु से चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। सबसे पहले अब इसमें हम हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में क्या हुआ, देखो चित्र में हमें जैसा दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, दबा हुआ भाग है। क्या है? दबा हुआ भाग है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे। वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ दबे हुए होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ दबे हुए होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ दबे हुए होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। सभी बच्चे जल्दी से नोट करेंगे।
मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, तो अब हम इसे साफ करेंगे। देखो, अब नंबर 2 है उत्तल दर्पण। देखो बच्चों, अवतल दर्पण में क्या था कि ये भाग दबे हुए थे परावर्तक पृष्ठ, और यहाँ पर उत्तल दर्पण में उठा हुआ है, तो यहीं से डेफिनेशन बनेगी नंबर 2। उत्तल दर्पण डेफिनेशन होगी, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ उठे हुए होते हैं उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ उठे हुए होते हैं उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। सभी बच्चे जल्दी नोट करेंगे। हाँ, तो बच्चों सबने लिख लिया होगा, इसे अब हम साफ करेंगे। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे बच्चों। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यह एक दर्पण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। देखो, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या बनेगी। कोई रेखा दर्पण को बीचों बीच में काटती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी बताया था मैंने तुरंत, सेम वही डेफिनेशन। जो रेखा दर्पण को बीचों बीच में काटती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे, जो रेखा
दर्पण को बीचों बीच में काटती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर हम इससे आगे अगली डेफिनेशन लिखेंगे। वक्रता केंद्र, अगली डेफिनेशन लिखेंगे, या फिर हम वक्रता केंद्र से पहले एक डेफिनेशन और लिखेंगे जिसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, इस रेखा ने दर्पण को यहाँ पर काटा है तो इसे ही दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो डेफिनेशन यहीं से बनेगी, रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से लिखेंगे बच्चे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। तो अब हम इन्हें साफ करेंगे। ये था मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव। अब लिखेंगे हम वक्रता केंद्र। देखो बच्चों, वक्रता केंद्र होता है, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर, गोले का वह केंद्र दर्पण जिसका एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले का वह केंद्र दर्पण जिसका एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे तुम्हें, गोले का वह केंद्र दर्पण जिसका एक भाग होता है उसे
वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, अब वक्रता केंद्र के बाद लिखेंगे हम वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन बहुत आसान है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो बच्चों जल्दी से लिखेंगे, फिर इसे साफ करके दो डेफिनेशन और हैं उन्हें भी लिखाएंगे। हाँ तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि सबने लिख दिया होगा, तो हम इसे साफ करेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों मुख्य फोकस। तो बच्चों मुख्य फोकस की डेफिनेशन होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। देखो यहां पर हो जाएगा ये मुख्य फोकस। अगली
हेडिंग बनाएंगे फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होगी, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल पर लोकेंद्र यादव सर पर केमिस्ट्री की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी और मैथ की क्लासेस कुछ टाइम लगेगा, 2-4 दिन। मैथ वाले सर अभी बिजी हैं तो इस वजह से वह क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो मैथ पढ़ाया जाएगा वह आपको एनडीए लेवल तक में काम आएगा, क्योंकि जो सर तुम्हें मैथ पढ़ाएंगे वह एयरफोर्स एक्स ग्रुप में अपना टेस्ट निकाल चुके हैं। बस बच्चों धन्यवाद।